हिंदुस्तान की T20 टीम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सूर्य कुमार यादव जिनकी कप्तानी पर लगातार हम लोग बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, उनकी कप्तानी चली गई है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सूर्य कुमार यादव अब टीम इंडिया के T20 कैप्टन नहीं है। ऐसे में कई सारी रिपोर्ट्स हैं जो दावा कर रही हैं कि श्रेयस अय्यर के नाम पर अजीत अगरकर कन्विंस है, लेकिन गौतम गंभीर शायद संजू सैमसन को चाहते हैं। पूरी कहानी क्या चल रही है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होगा, विमल सर से सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। विमल सर, पहले तो सूर्य कुमार यादव वाली बात पर आते हैं कि सूर्य कुमार यादव को जो कप्तानी से हटाया गया है, कंफर्म मानकर चले, अब तो इसमें कोई दांव पेच नहीं है कि कोई बीच में आकर वीटो पावर लगा देगा, ऐसा कुछ? देखिए, सूर्य कुमार यादव वाली जो खबर ऑब्वियसली कल देर शाम से जब ये खबर आई मार्केट में, चूंकि अगर आप देखा जाए इसका बिल्डअप हो रहा था लगातार, अगर आप पिछले वर्ल्ड कप जीतने के बाद से ही, और तब तक ये जो चीज थी ठंडे बस्ते में थी। यहाँ पर जिस दिन से सूर्य कुमार यादव का आईपीएल में स्ट्रगल बढ़ता गया, इस बात को जो है ना, जो पावर्स ऑफ द कॉरिडोर है वहां पर चर्चा और तेज होती चली गई। और ये कहा जा रहा है कि सिलेक्टर्स जो हैं कि इस चीज पे निगाह रखे हुए थे, उनको उम्मीद थी कि सूर्या का जो फॉर्म है या रन है वो आएंगे। अगर ऐसा होता, अगर सपोज कीजिए कि सूर्य कुमार यादव का ऐसा, जिस तरह से एक सपोज कीजिए कि विराट कोहली का रन रहा या ईशान किशन का रहा या इवन संजू सैमसन की जिस तरह की आईपीएल रही, एक सीनियर खिलाड़ी का वैसा आईपीएल रहता, तो शायद सूर्या को इस तरह से जो अभी सूर्या के साथ हो रहा है, विच आई थिंक मेरे हिसाब से तो अनफेयर है। अभी आप फैसला कुछ भी करें, ठीक है ना, आप सिलेक्टर्स का पूरा प्रेरोगेटिव है, आप टीम के भविष्य को सोचते हुए सिलेक्टर्स ने पहले बड़े बड़े खिलाड़ियों के लिए फैसले लिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। कोच, कप्तान, कोच, सिलेक्टर्स, बीसीसीआई मिलकर फैसले ले सकती है, लेकिन क्या ये तरीका अप्रोप्रिएट है? मतलब कि ये, मैं अगर सूर्य कुमार यादव हूं और मुझे अपनी कप्तानी से हटने के बारे में मीडिया रिपोर्ट से पता चले, ठीक है ना, नॉर्मली क्या होता है, ऐसी खबरें चलती हैं और अगर इसमें सच्चाई नहीं रहती तो अगले 2-4 घंटे 5 घंटे के अंदर में खंडन आ जाता है बीसीसीआई की तरफ से, ठीक है ना। क्योंकि ये सेंसिटिव, कोई छोटी मोटी खबर नहीं है कि भाई सूत्रों के हवाले से कोई छोटी मोटी खबर है, आपने इग्नोर कर, पूरे दावे के साथ लिखी गई कि हैज बीन रिमूव्ड ऑलरेडी। भाई मैं जो मेन स्ट्रीम अखबारों में देख रहा था, मेन स्ट्रीम अखबारों में तो सब लोगों ने, इसलिए मैं आज नाम नहीं ले रहा हूँ, सब लोगों ने ये लिखा, किसी ने लिख दिया कि भाई वो तो हट गए हैं, उनका टीम में जगह भी नहीं बनेगी, किसी ने लिखा कि भाई ऑलमोस्ट ड्रॉप, किसी ने लिखा कि भाई बात लाइकली, सारी चीजें। तो अब कमोबेश पूरा अगर आप देखा जाए, नेशनल मीडिया जो है जिस तरह से इस खबर को लिया गया, जाहिर सी बात है कि अगर थोड़ा बहुत इफ एंड बट रहता, लोग सेव करके चलते हैं, जो चीज हुआ नहीं, विच आई थिंक थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है। प्रॉब्ली बेटर कम्युनिकेशन के थ्रू हो सकता था कि सूर्य कुमार यादव जैसे हुआ, अगर हमने देखा ना ऋषभ पंत के साथ क्या हुआ, अभी लखनऊ का आप एग्जांपल देखिए, सबको पता था। अब लखनऊ ने स्ट्रगल हुआ, ऋषभ पंत के थ्रू ही मैसेज आया कि वो थक गए, उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है ना। सो व्हाट दिस इज, एवरीवन नोज। ये क्या होता है कि एक फ्रेंचाइजी भी एक आपको एग्जिट रूट देती है, ग्रेसफुल एग्जिट। ये तो पता था कि ये चीज अब चल नहीं रही है। जब फ्रेंचाइजी क्रिकेट में ऐसे हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हो सकता है, तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता है? माई पॉइंट इज कि भाई अगर आपने सिलेक्टर्स ने, बीसीसीआई ने ये डिसाइड कर लिया है और उस डिसीजन में आपकी मेरिट भी है, मैं ये भी मानता हूं, मैं तो मेरिट के सवाल पे भी नहीं जाता हूं, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि वो एंटायरली सिलेक्शन कमेटी का डिसीजन है, बीसीसीआई का डिसीजन है। अगर आपने ये डिसीजन ले लिया है तो क्या ये सूर्या को कम्युनिकेट करना चाहिए था पहले, और सूर्या को ये अपॉर्चुनिटी अलाउ करनी चाहिए थी? नहीं, कि भाई किसका काम था सर कम्युनिकेट करने का? कौन करता? कोच करते, सेलेक्टर, सेक्रेटरी करते, कौन करता? नहीं, कम्युनिकेट यहाँ पर तो इतने बड़े डिसीजन में तो मुझे लगता है कि भाई चीफ सेलेक्टर का ही डिसीजन है, चीफ सेलेक्टर ही बात करते हैं ना। गौतम गंभीर तो बात करेंगे नहीं, वो तो कोच तो प्लेइंग 11 वाले सिचुएशन। तो यहाँ पर अगर सिलेक्शन कमेटी के बिहाफ से सिलेक्शन कमेटी सेलेक्ट करती है, सिलेक्शन कमेटी हटाती है, बीसीसीआई का रोल जो है उस चीज को फेलिसिटेट करना है। तो प्रॉब्ली ये चीज सिलेक्शन कमेटी अगर ये कहती कि भाई ठीक है, या फिर अगर आपने सपोज कीजिए, आपने ज्यादा दिन तो नहीं हुआ ना, 10 दिन पहले ही आपने तो एक सिलेक्शन कमेटी की बैठक की थी, आपने वन ऑफ टेस्ट के लिए टीम चुनी, आपने वनडे के लिए टीम चुनी, क्लियर कट आपने सारी चीजों का जवाब दिया। उसी दिन अगर ये चीज बात हो गई रहती, उसी दिन अगर ये बात हो गई रहती सूर्य कुमार यादव के साथ कि भाई ऐसा ऐसा है, हो सकता है सूर्य कुमार यादव से ही पहले कहवाया जाता। तो मुझे इस चीज पे थोड़ा सा ये है, खैर वो तो एक दूसरी कहानी है। लेकिन अब ये बड़ा दिलचस्प हो गया है कि जो नाम आ रहे हैं उसमें तो देख के लग रहा है कि श्रेयस अय्यर ही सबसे ज्यादा लीडिंग कंटेंडर, या यूं कहें कि सिर्फ औपचारिकता बची हुई है। हाँ, नहीं, मैं दर्शकों को बता दूं कि रिपोर्ट से दावा कर रही है कि श्रेयस अय्यर के साथ अजीत अगरकर खड़े हैं।
वो चाहते हैं श्रेयस अय्यर कैप्टन बने, तिलक वर्मा वाइस कैप्टन बने। लेकिन सर रिपोर्ट ये भी करी कि गौतम गंभीर संजू सैमसन के नाम पर कन्विंस है। तो क्या गंभीर और श्रेयस के बीच नहीं बन पाएगी? बहुत बड़ा मसला है बीसीसीआई के लिए। नहीं, देखिए ये दो चीजें हैं। मतलब यहाँ पर एक चीज है, सबसे पहले अगर दावेदारी देखा जाए, यहाँ पर क्या है ना, पहली बार इंडियन क्रिकेट में T20 अगर जो सूर्या वाली जो खबर है जो मीडिया में आई है, अगर एकदम सही मान लिया गया थोड़ी देर के लिए कि ये सही है और सिलेक्टर्स मूव ऑन कर गए, तो आपके पास 6 विकल्प हैं। एक नहीं, दो नहीं, पहला अभी मुझे रिसेंट टाइम्स में ऐसा नहीं दिखा है, 6 विकल्प हैं और सब पे विचार हो रहा है, सब पे चीज हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, श्रेयस अय्यर सबसे ज्यादा इस कंटेंशन में आगे चल रहे हैं। ठीक है। हाँ। लोग कहेंगे कि अरे श्रेयस अय्यर तो T20 टीम में भी नहीं थे, वर्ल्ड कप की टीम में भी नहीं थे, अचानक वो आ रहे हैं वापस और कप्तानी दी जा रही है। सिचुएशन चेंज हो गई है क्योंकि श्रेयस अय्यर वनडे टीम के वाइस कैप्टन है, श्रेयस अय्यर T20 क्रिकेट में बहुत अच्छा खेले हैं, श्रेयस अय्यर उसी नंबर पे बैटिंग करते हैं, ठीक है, और श्रेयस अय्यर ने अपनी लीडरशिप से प्रभावित किया है। हाँ। और अब अजीत अगरकर अब उनके साथ है। एक चीज तो देखिए, एक चीज तो ये समझ में आ रही है, जो एक ये बीसीसीआई की तरफ से देख लिया जाए या जहां से भी है, ये कहीं ना कहीं एक संकेत है कि भाई, और अजीत अगरकर हैं तो सेलेक्टर्स जो हैं अजीत अगरकर के साथ साथ आरपी सिंह, और हमने बार बार इस चीज को किया कि अजीत अगरकर पहले भी थे, ठीक है ना, अजय रात्रा पहले भी थे और अपना शिशुंदर दास पहले भी थे, लेकिन जो 2 सिलेक्टर आए हैं, आरपी सिंह एंड प्रज्ञान ओझा, इनके आने से बहुत सारी चीजें बदली हैं। चाहे आप विराट कोहली रोहित शर्मा वाला मामला देखें, पुराने खिलाड़ियों वाला मामला देखें, ईशान किशन वाला मामला देखें। आप ये कहना चाह रहे हैं सिलेक्शन कमेटी स्ट्रांग हो गई है इनके आने से? हाँ, इन दोनों का आने से तो डेफिनेटली ये तो क्लियर कट है, क्योंकि ये जो आज के डेट में जो कॉल, क्योंकि ये कॉल आसान नहीं है, इसमें बात तो कोई छिपी नहीं है ना, कि सूर्य कुमार यादव जो है, सूर्य कुमार यादव का गौतम गंभीर के साथ इक्वेशन एक्सीलेंट रहा है, ठीक है ना, दोनों की जोड़ी अच्छी रही है। एंड ऑब्वियसली अगर उस चीज को अगर रखते, मतलब अगर वो चीज रहती, तो शायद सूर्या को कम से कम जो है एक्सटेंशन मिलता, एटलीस्ट टिल आयरलैंड टूर हो सकता है उनको। मेरा अभी भी मानना है कि हो सकता है सूर्य कुमार यादव को वो 2 मैच आयरलैंड के साथ आप दे के फेयरवेल कह सकते हो कि ठीक है भाई, ये 2 वनडे है, अगले वाली सीरीज से कोई और होगा। हालांकि ये तो थोड़ा सा ड्रीम वाली बात है, कल्चर नहीं है हमारे यहाँ। हाँ, तो लेकिन कहने का पूरा मुद्दा ये है कि श्रेयस अय्यर इस दौड़ में सबसे आगे हैं। श्रेयस अय्यर के बाद जो है तिलक वर्मा जो है इस पूरी रेस में अगर देखा जाए डार्क हॉर्स बन के उभरे हैं। वो तिलक वर्मा जो है, और क्यों आ रहे हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगा, तिलक वर्मा के पोटेंशियल को बहुत लोग रेट कर रहे हैं, क्योंकि दबाव में जिस तरह से वो काम रहते हैं, उनका जो इक्वेशन है सीनियर और जूनियर दोनों के बीच में, अपने जनरेशन के और दूसरे खिलाड़ियों सीनियर के साथ भी जिस तरह से जेल करते हैं, तो एक उन पर है। लेकिन अभी थोड़ा सा सिलेक्टर को हो सकता लगेगा कि अभी जल्दबाजी होगी। अगर 2 साइकिल के लिए आप सोच रहे हैं कि भाई हमें कप्तान बनाना 4 साल के लिए, हमें अगले 3-4 साल के लिए लॉन्ग टर्म विजन करना है, तो हो सकता है कि भाई वो तिलक वर्मा भी स्ट्रांगली कैंडिडेट है। वाइस कैप्टन तो बना सकते हैं ना फिलहाल अभी। हाँ, वाइस कैप्टन बना सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर फिर भाई अक्षर पटेल का क्या कसूर था? बिल्कुल सही पॉइंट है। अक्षर पटेल का, गौतम गंभीर का वो 2018 का इंटरव्यू कि कभी वाइस कैप्टन सैक हुआ है क्या? गंभीर के रहते हुए 3 बार हो गया। तो अब अक्षर पटेल तो सोचेंगे ना कि यार मैं सीनियर खिलाड़ी भी हूं, मैंने दोनों वर्ल्ड कप में अहम भूमिका निभाई, वर्ल्ड कप से पहले आपने मुझे उप कप्तान से हटा दिया, फिर लेकर आए, और अब फिर कप्तानी की बात हो रही है। मतलब मेरे को बिना जज किए हुए, मतलब अब हो सकता है कि भाई अक्षर पटेल को आप दिल्ली कैपिटल्स के लिए जज कर रहे हो, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी भले उनकी बीच में गड़बड़ हुआ, लेकिन इवेंचुअली तो लास्ट मैच तक वो अलाइव थे प्ले ऑफ में करने के लिए। तो अक्षर पटेल उस रेस से जो है सडनली जो है वहां कर दिया गया। संजू सैमसन की बात चल रही थी कि भाई संजू सैमसन आएंगे, संजू सैमसन की कप्तानी, संजू सैमसन उस रेस में नहीं है। अगर हमने जो बातचीत की, अगर आज के डेट में ये तो जीटी ने टाइटल नहीं जीता, अगर जीटी टाइटल जीत गया होता तो आप शुभमन गिल की दावेदारी को कैसे खारिज करते? सीधी सी बात है ना कि अगर शुभमन गिल के पास आज आईपीएल ट्रॉफी होती, रन भी है, ट्रॉफी भी है, तो फिर आप कैसे खारिज करते? ऐसे तो रजत पाटीदार भी उस रेस में फिर होने चाहिए सर। नहीं, देखिए रजत पाटीदार का मुझे थोड़ा सा लगता है कि रजत पाटीदार को पहले टीम में आपको आने देना होगा। रजत पाटीदार को आप डायरेक्ट एज ए कैप्टनसी नहीं ला सकते हैं, मुझे लगता है। और अभी भी मुझे लगता है कि ये जो है पूरी तरह से जो है ये इन ए वे अगर देखा जाए कि जितने कैंडिडेट हैं, 6 कैंडिडेट हमने बात की कि भाई स्टार्टिंग स्ट्रॉन्ग फेवरेट मोस्ट लाइकली श्रेयस अय्यर, नंबर 2 ईशान किशन की, ईशान किशन की बात चल रही है,
लोगों ने ये भी, बहुत सारे लोगों का ये तर्क है कि भाई ईशान किशन क्यों नहीं, झारखंड के लिए उन्होंने अच्छी कप्तानी की, बैटिंग पे उनका फॉर्म है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है, कमबैक की स्टोरी, उन्होंने एसआरएच के लिए भी कप्तानी अच्छी की, वे रन भी बना रहे हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज, व्हाई नॉट हिम, ठीक है ना। तो अब श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, तिलक वर्मा, ठीक है, संजू सैमसन, अक्षर पटेल एंड देन शुभमन गिल, ये 6 कैंडिडेट, और उसके अलावा अगर एकदम आउट ऑफ बॉक्स रजत पाटीदार को भी रख दें तो 7 सीरियस कैंडिडेट हैं। इसमें से आपको एक को चुनना है, ठीक है ना। 11 तो खिलाड़ी खेलते हैं, 7 कप्तान हमारे पास हैं। तो मुझे लगता है कि ऑब्वियस सी बात है, श्रेयस अय्यर इनमें से जो है बेस्ट पॉसिबल है, क्योंकि श्रेयस की सबसे ज्यादा जो है बातचीत चली थी और श्रेयस सबसे ज्यादा कंटेंशन में है। और एक बार देखिए, एक बार सेलेक्टर्स को, अगर सेलेक्टर्स ने अगर देखा है उनमें, ठीक है ना, और ये चीज अगर जिस दिन ऑफिशियल होगी, मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव वाली खबर पर जिस दिन सेलेक्टर्स की आधिकारिक मोहर लगती है, बीसीसीआई की आधिकारिक मोहर लगती है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट है। भारतीय क्रिकेट का ये बहुत बड़ा इवेंट है, इसके बहुत मायने हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप जी डिसीजन मेकिंग पावर के बारे में सर मैं जानना चाहूंगा आपसे कि सेलेक्टर्स बैठे हुए हैं वहां पर किसी और को सोच रहे हैं, कोच बैठे हुए हैं वहां पर किसी और को सोच रहे हैं, यहाँ पर वो बीच का रास्ता निकालने वाला एक नाम चुनने का काम किसका होता है फिर, अगर ओपिनियंस अलग अलग जा रही हैं तो? देखिए, बीच का नाम तो ऑब्वियसली बात है, सेक्रेटरी, जो बोर्ड के सेक्रेटरी है उनको पावर रहता है, क्योंकि वो कन्वेनर रहते हैं और वो सबकी बातों को सुनते हैं, और अगर मामला एकदम फंसता है, सपोज कीजिए हिटेड, लेकिन फिलहाल जो ये चीज है, देखिए, अगर मान ले सेलेक्टर्स भी ओपिनियन में डिवाइड रहते हैं कि भाई अगर अजीत अगरकर चाह रहे हैं, और सपोज कीजिए कि भाई अजीत अगरकर और उनके साथ एक और सेलेक्टर है, 3 सेलेक्टर खिलाफ नहीं चाह रहे हैं, और अजीत अगरकर, गौतम गंभीर भी, अजीत अगरकर और एक और सेलेक्टर, 3-3 का मामला फंस जाता है, देन बीसीसीआई के सेक्रेटरी जो वो बोलते हैं कि नहीं यार, चलिए आप लोग का 3-3 का मामला है, मेरे हिसाब से बोर्ड को इनके साथ जाना चाहिए, जो भी लॉजिक हो उनका, किसी भी खिलाड़ी का मामला ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो है सेलेक्टर्स, अगर 3 सेलेक्टर या सिलेक्शन कमेटी एक साथ बोलती है, या 5 में से 3 सेलेक्टर एक साथ हैं, 4 सेलेक्टर, तो ऑब्वियसली उनकी मेजोरिटी है, उन्होंने डिसीजन लिया है। फिर अगर गौतम गंभीर एज ए कोच आप सलाह दे सकते हैं, एट द एंड ऑफ द डे खिलाड़ी को चुनना, कप्तान को चुनना, वो तो सिलेक्शन कमेटी का वीटो है। जिस तरह से प्लेइंग 11 चुनने में दखल अंदाजी कप्तान और कोच की होती है, वहां पर सेलेक्टर चाह के भी, सेलेक्टर आपको चुन सकता 15 में, लेकिन अजीत अगरकर भी चाह के आपको 11 में नहीं डाल सकते हैं। वो तो फिर गौतम गंभीर की प्रायोरिटी है कि वो क्या देखते हैं, आपने उनको 15 दिए। हाँ, ये जरूर गौतम गंभीर कह सकता है कि भाई ये चीजें, और उसको दिया जाता है, उसको तवज्जो दी जाती है, उसको रेस्पेक्ट दी जाती है कि अगर इसे सिंप्लीफाई करें, रिपोर्ट्स जो आ रही हैं जिनको अगर हम सच मानकर बात करें कि अजीत अगरकर सर श्रेयस को क्यों चाह रहे हैं, गंभीर संजू सैमसन को क्यों चाह रहे हैं, आप क्या देख पा रहे हैं? क्यों संजू सैमसन की दावेदारी गंभीर चाहते हैं, अगरकर तो मतलब उनकी तरफ से रिपोर्ट में कहा गया कि श्रेयस को शुरू से चाहते हैं, वनडे में वाइस कैप्टन बनाया गया, न्यूजीलैंड वाली सीरीज में रिप्लेसमेंट के तौर पर लाए, तो संजू वर्सेस श्रेयस चल रहा है क्या? देखिए, इसमें तो खिलाड़ियों की तो कोई गलती नहीं है। देखिए, हर खिलाड़ी, इंडिया का कोई भी खिलाड़ी हो, वो कप्तान बनना चाहता है, वो उप कप्तान बनना चाहता है, कोई भी चीज है। जहां तक देखिए संजू सैमसन की बात है, संजू सैमसन के साथ जो अभी संजू सैमसन अगर वो सीएसके की कप्तानी कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो वो, और संजू सैमसन के लिए अगर आप देखा जाए एज ए प्लेयर, जिस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उनके क्रेडेंशियल अपने हाई हैं, नो डाउट। संजू सैमसन गेट्स अलोंग वेरी वेल विद एवरीवन। हमने देखा सूर्या के साथ भी रिलेशन, ड्रेसिंग रूम में, सीनियर हो, जूनियर हो, सबके साथ, इवन अगर जो उनके कंटेम्पररी हैं, जिनके साथ उनका कॉम्पिटिशन भी है, ईशान किशन हो, ऋषभ पंत हो, उनके बारे में भी अगर आप देखा जाए, वो पब्लिकली जिस तरह का उन्होंने स्टांस रखा है, इट्स अ रेयर इन इंडियन क्रिकेट। वो आउट ऑफ वे जाकर बोलते हैं, जो उन्होंने ईशान के बारे में बोला कि भाई मुझे लगा कि ईशान डिजर्व करता है। कौन विकेट कीपर बोलता है? फिर उन्होंने जिस तरह से वर्ल्ड कप के समय कहा था कि भाई मेरे को रोहित शर्मा ने कहा था, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया, तो कोई ग्रजेस नहीं रोहित शर्मा के खिलाफ। उन्होंने ऋषभ पंत के बारे में पब्लिकली कहा हुआ है, मेरे इंटरव्यू में कहा हुआ है कि मेरे हिसाब से वो वर्ल्ड के टेस्ट क्रिकेट में उनसे बेहतर कोई नहीं है, मुझे कोई गिला नहीं है। तो संजू सैमसन के अपनी प्रोफाइल क्रेडेंशियल है, लेकिन यहां पर अगर आप देखा जाए, श्रेयस अय्यर उस रेस में आगे हैं। श्रेयस अय्यर इसलिए संजू से उस रेस में आगे हैं क्योंकि पंजाब की उन्होंने कप्तानी की है, 2 साल कप्तानी की है, कप्तान के तौर पे बड़ा उन्होंने इंप्रेस किया है, कोलकाता के लिए वो जीते हुए हैं। तो वो जो कप्तानी ए टीम के साथ, और लंबे टाइम से श्रेयस अय्यर को आज के डेट में नहीं, अगर जब श्रेयस अय्यर जब से आए हैं तब से उनको एज ए
इंडिया के कप्तान के तौर पे ग्रूम किया जाता रहा है। ऐसा नहीं है कि उनको ग्रूम नहीं किया गया है, वो शुरू से ही रहा। हाँ ठीक है, श्रेयस अय्यर को लेकर लोग अपने आप में धारणा बना लेते हैं बहुत सारी चीजों के, लेकिन वो स्ट्रेट माइंड है, अपने तरीके से सोचते हैं। और कई बार देखिए, अच्छा होता है कि कप्तान एंड कोच हर समय एक पेज पे रहे, लेकिन समटाइम्स यू ऑल्सो नीड डिफरेंट पर्सनैलिटीज टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ। आप एग्जाम्पल देखिए ना कि ये जो कप्तान है, शुभमन गिल कप्तान अलग है, आशीष नेहरा कप्तान कोच अलग है। दोनों मिलके जो है, दोनों अलग अलग थ्योरी और एक बैलेंस। बट सर, गंभीर और श्रेयस ने तो मिलके आईपीएल जीता ना। हमने तो वो पिक्चर देखी 2024 वाली की, ये दोनों तो एक थे उस वक्त। बिल्कुल। और वो मुझे नहीं लगता, देखिए आपकी पसंद नापसंद हो सकती है, लेकिन जब आप एलिट क्रिकेट खेलते हैं, जब आप इंडिया के लिए खेल रहे होते हैं, आपको ट्रॉफी जीतनी होती है, तो फिर ये सारी चीजों के बातों के मायने नहीं रखते हैं। अभी गौतम गंभीर भी आए हैं, तो उन्होंने रोहित शर्मा के साथ भी काम किया, उन्होंने अभी सूर्या के साथ भी काम हुआ, गिल के साथ भी कर रहे हैं, और श्रेयस अय्यर के साथ भी काम करेंगे। एंड इवेंचुअली अगर आप देखा जाए, देयर इज सो मच क्रिकेट, हु नोज कि भाई आप T20 के लिए फिलहाल जो है, चूंकि अगर आप इंडियन टीम का शेड्यूल देखिए ना, आपको कोई रेस्पाइट नहीं है। तो हो सकता है कई बार आपको T20 की जब टीम होगी, कोचेस जो है आपको, गौतम गंभीर भी आपको नजर नहीं आए, एटलीस्ट गोइंग फॉरवर्ड टिल जो वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में होने वाला, फोकस उनका वर्ल्ड कप है, तो उतने तो आपके पास हो सकता है दूसरा कोच भी रहे उस समय में साथ में कि भाई उनकी चीजों को लेते हुए। तो मुझे लगता है कि देखिए, अगर सिलेक्शन कमेटी, अब सिलेक्शन का आप अपनी राय दे सकते हैं कि मुझे ये पसंद है, इनमें ये क्वालिटी है, लेकिन अगर सिलेक्शन कमेटी ने देखा, क्योंकि प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, अगर उन्होंने श्रेयस अय्यर में देखा है, श्रेयस अय्यर ने डिसाइड किया, फिर नोबडी कैन ओवर रूल। चाहे वो अजीत अगरकर हो, चाहे वो बोर्ड के भी कोई अधिकारी हो, ये नहीं कह सकते हैं, अजीत अगरकर और बाकी सेलेक्टर को ये नहीं कह सकते कि भाई आप फलाने खिलाड़ी को क्यों चुन रहे हो, या फलाने खिलाड़ी को क्यों कप्तानी दे रहे हो, उप कप्तान। वो तो कंप्लीट, अब आपने एक बार अजीत अगरकर को चुन लिया, आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा, शिव सुंदर दास और अजय रात्रा को तो आपने जिम्मेदारी दी है। एक सर, मुझे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया आपसे पूछने का, कि आपने अब तक, मतलब अपने पूरे करियर में ये कितनी बार देखा है कि कोच कप्तान चुने? हमेशा हम देखते थे कि कैप्टन्स के पास सारी पावर होती थी, वो कोच चुनते थे, कि जॉन राइट को ले आए, चैपल को ले आए। कोच कप्तान चुनने में उसकी भूमिका आपने पहले कब देखी? देखिए, कोच तो कप्तान नहीं चुनता है इंडियन क्रिकेट में। अगर आप देखा जाए, इंडियन क्रिकेट में इस चीज की मिसाल नहीं रही। आप इवन फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, आप अगर आप देखा जाए, अजीत वाडेकर के टाइम से देखा जाए, जब पहली बार वो बने थे, तो वहां पर हाँ ये चीज है कि भाई कई बार जब स्ट्रांग हेडेड, जैसे बिशन बेदी जो इस दुनिया में नहीं है, बिशन बेदी जब मैनेजर थे, तभी कोच का पद नहीं होता था। 1989 में अजहरुद्दीन को कप्तान बनाया गया था, तो अजहरुद्दीन और बिशन बेदी के थॉट्स बिल्कुल अलग होते थे। तो उन्होंने मुझे याद है कि उनका एक फेमस कोट है, जेन जी को याद करना चाहिए, कि एक ऐसा भी कोच या मैनेजर, उन्होंने बोला था कि भाई खराब प्रदर्शन के बाद कि पूरी टीम को बीच समुद्र में फेंक देना चाहिए, ठीक है ना। बड़ा वो कोट वायरल हुआ था, उस वायरल मतलब इन द सेंस वो बड़ा कोटेबल कोट है। तो बिशन सिंह बेदी से किसी ने पूछा कि भाई इंडियन टीम को जो है, अजहरुद्दीन ने कहा कि एक कोट था कि भाई इंडियन टीम को जो है एक कोच की जरूरत है। तो अजहरुद्दीन ने कहा कि हाँ, इंडियन टीम को, बिशन बेदी ने कहा कि हाँ, एक कोच की जरूरत नहीं, क्योंकि हर खिलाड़ी को एक कोच की जरूरत है, ये टीम ऐसी है। इस तरह का इनका वर्बल वॉल ही चलता था। बाद में बिशन सिंह बेदी, ऑब्वियसली बिशन सिंह बेदी फिटनेस फ्रीक थे, वो जिस तरह से वो एकदम ऑस्ट्रेलिया वाला स्टाइल से रेजिमेंटेड जो डिसिप्लिन वो लेके आते नहीं चले थे। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आप देखा जाए, इंडियन क्रिकेट के सक्सेसफुल कैप्टन जो रहे, कोचेस जो हैं, ऑलवेज अलाइंड विद द कैप्टन, whether it was like Dhoni and John Wright and सौरव गांगुली, जॉन राइट, राहुल द्रविड़, ठीक है ना। राहुल द्रविड़, ग्रेग चैपल में जब चीजें हुई तो ऑब्वियसली ग्रेग चैपल नहीं चल पाए। उसके बाद का अगर आप देखा जाए, गैरी कस्टन एंड महेंद्र सिंह धोनी लंबा चला, क्योंकि गैरी कस्टन उस मूड में थे, धोनी की अथॉरिटी थी। सिमिलरली डंकन फ्लेचर भी आए हुआ, विराट और रवि शास्त्री के समय में हुआ, विराट वाज द फ्रंट ड्राइवर। रोहित शर्मा एंड इनके राहुल द्रविड़ के टाइम में हुआ कि वो दोनों अलग मिजाज के थे, लेकिन दोनों एक दूसरे की बाउंड्री को रेस्पेक्ट, दोनों ने बाद में कहा उस चीजों को। तो अमूमन जब देखा जाए, राहुल द्रविड़ भी जो है वो कप्तान नहीं चुनते थे। राहुल द्रविड़ जो है बीसीसीआई ने उनको कप्तान दिया। राहुल द्रविड़ तो जब आए कोच बन के, तो केएल राहुल टेस्ट की कप्तानी कर रहे थे, विराट कोहली टेस्ट के कप्तान थे।
उस समय तो रोहित शर्मा ही वनडे के कप्तान थे, और फिर राहुल द्रविड़ को देखा जाए, राहुल द्रविड़ को सबसे ज्यादा कप्तानों के साथ काम करना पड़ा। शिखर धवन के साथ भी उन्होंने काम किया, उन्होंने केएल राहुल के साथ भी काम किया, उन्होंने हार्दिक पांड्या के साथ भी काम किया। तो कोचेस को तो जो कप्तान मिलेगा उसके साथ काम करना पड़ेगा, ये कभी होता। हाँ, कोचेस की से रहती है, एंड इट हेल्प्स, डेफिनेटली इट हेल्प्स कि अगर कोच और कप्तान एक पेज पे हो, कोच और कप्तान एक दूसरे को लेकर, जैसे सूर्या गंभीर के साथ था, दैट हेल्प्स, ऑलवेज हेल्प। गंभीर और गिल के बीच में रहा, डेफिनेटली उस चीज को लेकर रहा। अब अगर मान ले, अगर सपोज कीजिए कि भाई आज ऋषभ पंत नहीं है, ऋषभ पंत उपकप्तानी या लीडरशिप में नहीं है, सीधी सी बात है, तो वो शायद उस स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। इसमें कुछ सही और गलत वाली ब्लैक एंड व्हाइट, देखिए क्रिकेट का ड्रेसिंग रूम, क्रिकेट का गवर्नमेंट जो है ब्लैक एंड व्हाइट पर नहीं चलता है कि ये सही ये गलत, ऑलवेज ग्रे एरियाज रहते हैं। अब ग्रे एरियाज को आप डिफाइन नहीं करते हो, टीम के डायनेमिक्स ऐसे रहते हैं, खिलाड़ी कई बार, आज आपके और मेरे रिलेशन अच्छे नहीं है, कल के दिन में ऑफिस के डायनेमिक्स बने, मेरे और आपके रिलेशन अच्छे हो जाते हैं। सिमिलरली कई बार कोच और कप्तान के रिश्ते शायद उतने शुरू में वार्म ना हो, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में जब काम करते हो बोलते हैं अरे यार ये तो अलग बंदा है। या फिर 5 साल पहले आपने किसी के साथ काम किया, उस समय वो अलग पर्सनालिटी थे, अगला बंदा मूव होके, अब लोग कितनी बातें बना रहे थे कि अजीत अगरकर पसंद नहीं करते हैं श्रेयस अय्यर को, और ये वो पुराना ये है। अब आज वही अजीत अगरकर जो है श्रेयस अय्यर के सबसे बड़े हिमायती हैं। क्यों? तो ये जब आप और इसमें क्रेडिट है अजीत अगरकर का कि अगर आप जब खुले चश्मे से, खुले विचार से देखते हैं, यू शुड नॉट बी जजमेंटल एज ए कोच, एज ए कैप्टन, कोई भी हो, मतलब आप चीफ सेलेक्टर, आप जजमेंटल नहीं हो सकते हैं। हमने तो कितने खिलाड़ियों को देखा कि भाई कप्तान एक दूसरे के अंडर में खेले हैं, कप्तान को पता है कि ये खिलाड़ी जो है, एक्स खिलाड़ी जो है मेरे लिए कप्तानी के लिए खतरा है, लेकिन वो मैच विनर भी। दूसरे खिलाड़ी को लगा कि यार ये फॉर्मर कैप्टन है, ये मेरे लिए खतरा हो सकता है, लेकिन वो खेला। तो वो डायनेमिक्स दोनों ने एक दूसरे को संभाल के लेके चला, दैट इज हाउ इट वर्क्स। इंडियन ड्रेसिंग रूम में तो कभी, अब आप सोचिए ना, जब जिस समय सचिन तेंदुलकर कप्तानी कर रहे थे, अजहरुद्दीन फॉर्मर कैप्टन थे, परेशानी उनको भी होती थी, लेकिन चली। अजहर जब कप्तान थे, सचिन उनके कप्तानी में खेले। अब सचिन तेंदुलकर जैसा दिग्गज राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली के कप्तानी में सहज होकर खेला। महेंद्र सिंह धोनी जो है इतने बड़े कप्तान होके विराट कोहली की कप्तानी में सहज होकर खेले। तो वो तो आपको, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोई भी हो, इंडियन क्रिकेट से बड़ी चीज कोई और नहीं है। आज विराट कोहली जो है कप्तानी, अल्फा प्लेयर, कप्तान का इतना बड़ा कप्तान, लेकिन जब वो आए उनको भले थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन बाद में वो इंटीग्रेट हुए ना टीम में। और उन्होंने कहा ना कि भाई किस तरह से राहुल द्रविड़, विक्रम राठौड़ ने उनके साथ काम किया। बाद में ऑब्वियसली विराट और रोहित के जो अपने रिश्ते, पुराने रिश्ते रहते हैं, उन्होंने भी काम किया और चीजों को, मतलब एक एज ए थी कोशिश की, जो विराट ने बाद में भी इंटरव्यू में कहा था कि कैसे 2024 का वर्ल्ड कप जीते, तो एज ए सीनियर प्लेयर, और वो लोग चाहते थे, कितनी बार उन्होंने नाकामियां देखी थी। नहीं, वही क्वेश्चन हम चाहेंगे, तो श्रेयस अगर हम कैप्टन बने तो श्रेयस गंभीर के बीच भी वही क्वेश्चन हमें देखने को मिले। एट द एंड गोल तो 2028 ही होगा ना, बेशक वहां तक कोच गंभीर रहे या चेंज हो जाए। देखिए 28 तो मुझे लगता है कि 28 का जो भी बातें कर रहे हैं, 28 तो इज टू मच, टू फार। इंडियन क्रिकेट सी, क्रिकेट तो वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप चल रहा है ना हमारे यहाँ, वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप। और इंडियन क्रिकेट में अगर आप देखो, अभी किसी ने सोचा था, अगर आप मार्च के महीने में जब वर्ल्ड कप जीती थी गौतम गंभीर सॉरी सूर्य कुमार यादव, और जिस तरह से इनका फेलिसिटेशन हो रहा था, सारी चीजें, किसी ने सोचा था कि दैट कुड बी द लास्ट गेम? नहीं। इंडियन क्रिकेट में चीज है यार, ऋषभ पंत जो आपकी कप्तानी कर रहे थे गुवाहाटी में अगले टेस्ट मैच में, वो उप कप्तान भी नहीं है। इंडियन क्रिकेट में चीजें, रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आए, आप उनके पास कप्तानी नहीं है। तो इंडियन क्रिकेट में ये जो लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग होते हैं ना, 28 27, भाई अभी आप 26 में 27 तक की प्लानिंग होती है, 27 का वर्ल्ड कप जीतेंगे, जो भी चीजें हैं तब का तब, उसके बाद तब की। 28 के मेरे ख्याल से अभी कोई इतना कोई विजन, मतलब किस, अभी इससे बड़ा एग्जांपल क्या होगा, शुभमन गिल का। शुभमन गिल को तो सब लोग बैक कर रहे थे ना, बीसीसीआई बैक कर रही थी, सिलेक्टर्स बैक कर रहे थे, गौतम गंभीर कोच बैक कर रहे थे, वापस आए, वाइस कैप्टन बना दिया गया, सब लोग खिलाफ थे, कितनी बातें आलोचना हुई, लेकिन इवेंचुअली वो प्रेशर बना, सारी चीजें बनी, तो शुभमन गिल वर्ल्ड कप की टीम से नहीं रहे। तो इंडियन क्रिकेट में अब ये शुभमन गिल के साथ अगर ऐसा हो सकता है, शुभमन गिल मतलब द टेस्ट एंड ओडीआई कैप्टन, इससे ज्यादा पावरफुल पोजीशन कुछ, और इंडियन क्रिकेट का पोस्टर बॉय, अगर उनके साथ अगर बीसीसीआई सिलेक्टर्स जो हैं
रिवर्ट कर सकते हैं, रिवर्स गियर ले सकते हैं, तो किसी और खिलाड़ी के साथ, और रोहित शर्मा का हमने एग्जांपल देखा, विराट कोहली का भी एग्जांपल आप देख लीजिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, विराट सबके कोहली का साथ भी ये हुआ है। सबके साथ है। चलते चलते मैं ये भी चाहूंगा कि आप ये भी दर्शकों को बताएं कि वो जो एपेक्स मीटिंग होनी है बीसीसीआई की, वो क्या आज ये फैसला आज आ जाएगा, कल आएगा, क्या अपडेट आपके पास है? ये जो मीटिंग है, ये उम्मीद की जा रही है कि ऑनलाइन मीटिंग है, और जो सिलेक्टर्स जो है, ये बेसिकली ये मीटिंग इसलिए है कि सिलेक्टर्स को ये कन्वे किया जाएगा, क्योंकि नॉर्मली जो नॉर्म होता है कि कप्तान बैठते हैं सिलेक्शन कमेटी में, चूंकि बीसीसीआई ने अपना मन अगर बना लिया है, जो रिपोर्ट्स आई हैं, तो ये कन्वे करना पड़ेगा कि भाई नया कप्तान जो है वो सिलेक्शन कमेटी में बैठेगा। वो मीटिंग भी पहले अभी दो तरह की, शनिवार की बात चल रही है कि मुंबई में होगा, क्या फिजिकली प्रेजेंट होंगे, एक बात ये भी चल रही है कि हो सकता है अजीत अगरकर हो, एक दो और सेलेक्टर हो, बाकी सेलेक्टर ऑनलाइन जुटे, तो उस पर भी क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है देर शाम तक बीसीसीआई जो है आधिकारिक रूप से इस चीज की जो है घोषणा करे, लेकिन कुल मिलाकर बड़ा दिलचस्प होगा। और जो अब तक की जो सारी बातें लग रही है देखकर कि श्रेयस अय्यर इस रेस में आगे हैं, बट डू नॉट रूल आउट एनी डार्क हॉर्स। अचानक से पता चला कि इस पूरी मीटिंग में कोई एक और बंदा आता है, और जिसके बारे में हम लोगों ने उतने नाम हमने देखे, क्योंकि लॉजिक आप किसी के साथ भी लगा सकते हैं। जब आपको बनाना है तो बनाने के भी आप 100 तर्क दे सकते हैं, किसी को नहीं बनाना है तो उसके भी 100 तर्क है। जैसे सूर्य कुमार यादव को अगर हटाना है तो उसके भी आपके पास 5 तर्क हैं, नहीं हटाना है, उनको कंटिन्यू करना था तो उसके भी 5 तर्क हैं। इवेंचुअली आपके और हमारे पास ऑलवेज तर्क रहेंगे, लेकिन तर्क सबसे इंपॉर्टेंट अजीत अगरकर, आरपी सिंह, प्रज्ञान ओझा, शिवसुंदर दास और अजय रात्रा का है। अगर उस अपने तर्क से ये गंभीर को कन्विंस कर, इनका काम है गंभीर को कन्विंस करना, इनका काम है बीसीसीआई को कन्विंस करना सबसे, क्योंकि बॉल इज इन देयर कोर्ट। हाँ, तो ठीक है भाई, सिलेक्शन कमेटी के उस फैसले का इंतजार करते हैं स्पोर्ट्स नेक्स्ट पर। तब तक आप सारी अपडेट देखते रहिए टीम इंडिया के T20 कैप्टन को लेकर जो सारी बातें चल रही हैं। और चलते चलते 1 मिनट जरा आखिरी के जो हमारे पास 60 सेकंड है, विराट कोहली पे भी बात कर लेते हैं सर। अनफॉर्चुनेट रहे, मैं तो 2 सेंचुरी मानकर बैठा था कि 2 सेंचुरी आ जाएगी अफगानिस्तान के सामने, 87 का मार्क हो जाएगा, लेकिन हैमस्ट्रिंग के चलते विराट कोहली बाहर हो गए। ये इस सीरीज में जो है ना, देखिए एक तरह से कहा जाए तो कई बार मुझे लगता है कि बैडली नीडेड जो है रेस्ट विराट कोहली ने बहुत हाई इंटेंसिटी से खेला हुआ है। और मैं बार बार देख रहा था कि अभी इस अफगानिस्तान वाले टेस्ट मैच में मोहम्मद सिराज का खेलना, मतलब यार आपको कई बार आप सोचोगे कि मोहम्मद सिराज को हम क्यों धकेल रहे हैं, ये 40 डिग्री की धूप में मोहम्मद सिराज, मतलब मैं देख रहा हूं, मुझे बड़ा ये लग रहा है कि आप आसानी से जो है तो, और ये बिग सीरीज है, मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है इवेंचुअली विराट कोहली इतने बड़े खिलाड़ी है, लंबा सीजन है, बहुत सारी चीजें बची हुई हैं। अब उम्मीद देखना होगा कि भाई रिप्लेसमेंट कौन आता है। हाँ, नहीं बिल्कुल इंतजार करेंगे विराट का रिप्लेसमेंट कौन होगा और अगला कप्तान कौन होगा। सारी अपडेट्स आपको स्पोर्ट्स नेक्स्ट पर मिलती रहेंगी। थैंक यू विमल सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।